नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल स्वीकार करें चाहे न करें, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ये माने चाहे न माने, लेकिन अगर उनके 8 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं ऐन चुनाव के वक्त, आखिरी चरण के प्रचार के दौरान, तो ये एक ज़बरदस्त झटका है पार्टी के लिए और पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए। हालांकि ये बहुत बीजेपी ने सोच समझकर टाइमिंग चुनी होगी। बहुत पहले से ये विधायक उनके संपर्क में रहे होंगे, सौदेबाजी चल रही होगी और फाइनली उन्होंने नाजुक समय पर केजरीवाल पर हमला किया। आप केजरीवाल के शब्दों में कहें तो पीठ पर छुरा घोंपा, गद्दारी की, दगाबाजी की, मौका परस्ती की। ये तमाम चीज़ें आम आदमी पार्टी उनके बारे में कह सकती है, लेकिन इससे वो इनकार नहीं कर सकती है कि एक बहुत बड़ा झटका है, ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब दिल्ली के चुनाव में वो बुरी तरह से फंस गई है। लगातार खबरें आ रही हैं कि बहुत ही कांटे की टक्कर हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत बड़ा गेन हो या ना हो, लेकिन उसके चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये एक तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव की हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने 20 विधायकों के टिकट काटे थे, जिनमें से 8 चले गए हैं। बाकी 12 क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उनकी एक अगली खेप भी हमें 3 तारीख को मतदान है और उसके पहले पहले किसी भी दिन, माफ़ कीजिएगा, 5 तारीख को मतदान है और 3 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और उसके पहले पहले कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हो सकता है एकाध पार्टी का कोई बड़ा नेता भी बीजेपी से हाथ मिला ले। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है उन सीटों पर जहां पर ये विधायक जिन सीटों से चुनकर आए थे, वहां तो वो नुकसान पहुंचाने की हैसियत रखते ही हैं। हालांकि इन्हें केजरीवाल के नाम पर वोट मिला था, आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट मिला होगा, इनकी अपनी हैसियत कोई ख़ास रही होगी, इसमें संदेह है। लेकिन अगर कोई 1 टर्म या 2 टर्म से विधायक है तो वो अपना भी कुछ ना कुछ तो जनाधार बना ही लेता है, और अगर उन्होंने जनाधार बनाया हुआ होगा और इस तरह के कांटे की टक्कर में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी को चुनाव में नुकसान होना लाजमी है। ख़ास तौर पर ऐसा जब मामूली सा हेर फेर भी चुनाव परिणामों को पलट सकता है, तब ये केजरीवाल की पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। और केजरीवाल ने जब टिकट काटे होंगे तब शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा। हो सकता है, आमतौर पर होता है, जिनके टिकट काटे जाते हैं उनमें से इक्का दुक्का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, उसका उन्हें अनुमान रहा होगा और उसको उन्होंने कैलकुलेट करके ही रिस्क ली होगी। लेकिन अगर एक मुश्त इतने विधायक जाते हैं तो जाहिर है कि उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। और उस समय शायद केजरीवाल ने नहीं सोचा होगा कि मामला इतना क्लोज हो जाएगा। उन्हें लग रहा होगा कि पिछले 2 बार की तरह वो फिर से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, 50, 60, 65 सीटों की तरफ, और 2-4 विधायकों के इधर उधर होने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें लग रहा होगा कि उनके पक्ष में हवा है, उनके पक्ष में सहानुभूति है और उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, और उन्होंने जो काम किया है उसका भी उनको भरोसा रहा होगा। लेकिन बीजेपी ने
इस बीच में बहुत सारी तिकड़में की हैं, पैसे बांटे हैं, बर्तन कपड़े ये सब बांटे गए हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, अभी तक बांटे जाते रहेंगे 5 तारीख तक। और चुनाव आयोग जिस तरह से बिहेव कर रहा है, अंपायर की तरह नहीं काम कर रहा है, वो बीजेपी की टीम के एक प्लेयर की तरह काम कर रहा है। राजीव कुमार का व्यवहार आप देख ही सकते हैं। तो मामला अब बहुत पेचीदा हो गया है और अरविंद केजरीवाल भी अब समझ रहे होंगे कि अगर जो 3 तरह के वोट हैं जिन पर अब उनकी निगाहें लगी होंगी अपनी जीत के लिए, एक अल्पसंख्यक मतदाता जो कि जाहिर है उनके पक्ष में तो नहीं है लेकिन मजबूरी में उनको वोट दे सकता है, और जहां उन्हें लगेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार निकाल सकता है, हो सकता है ये वोट, बहुत सारे वोट कांग्रेस को मिल जाए। तो उन सीटों पर खतरा बढ़ गया है। दलितों की सीटों पर खतरा बढ़ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इमेज इस बीच में और एक्सपोज हुई है कि वो बहुत आरक्षण समर्थक नहीं है। अंबेडकर की तस्वीर ज़रूर लगा रहे हैं लेकिन वो दलितों के भी उस तरह से पक्ष में नहीं है। और इधर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दलित एजेंडे पर काम करना शुरू किया है, तो उनमें से एक बहुत ही थोड़ा ही सही लेकिन वो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस की तरफ। तो वो जो वोट बैंक है वो भी, उसके प्रति भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते। अब रह गया महिला वोट बैंक, उसमें उनकी लोकप्रियता ज़रूर बहुत ज़्यादा है लेकिन बीजेपी ने भी कुछ ना कुछ सेंधमारी उसमें कर ली है। तो मामला इसलिए फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो एक चुनावी सवाल है, समीकरण है, उनका परिणाम पर क्या असर पड़ेगा ये है। इससे बहुत बड़ी बात यह है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी अब अपना पूरा मोमेंटम खो रही है, अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो रही है, और जिस एजेंडे को लेकर वो राजनीति में आए थे वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुका है, किनारे लग चुका है, हाशिए पर जा कर गिर गया है। अब देखिए कि ये 8 विधायक जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनमें से एक भी कांग्रेस की तरफ नहीं गया है, सारे के सारे बीजेपी में गए। ये बताता है कि उनकी पार्टी में जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका रुख क्या है। अभी कुछ दिन पहले कैलाश गहलोत छोड़ कर गए थे, मंत्री थे, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो भी बीजेपी में गए थे। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, इसका एक रिफ्लेक्शन आपको इसमें से भी मिलता है कि उनकी पार्टी के ज़्यादातर लोग छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जहां सत्ता होती है लोग उस तरफ जाते हैं। लेकिन यही दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी केजरीवाल के साथ जो लोग थे वो क्या सत्ता के लिए थे, और जब उन्हें सत्ता उधर दिख रही तो उधर चले गए। उनके कोई सिद्धांत, कोई आदर्श, कोई विचारधारा नहीं थी। उनमें से कुछ 1-2 तो दूसरी पार्टियों की तरफ जा सकते थे, कोई कांग्रेस में जाता, बीएसपी में जाता, तब भी समझ में आता। तो ये 8 विधायकों का जाना बीजेपी में ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग किसी विचारधारा से नहीं बंधे हैं, किसी विचार से नहीं बंधे, विचारधारा तो छोड़ दीजिए, किसी विचार आदर्श से नहीं बंधे हैं। कोई नैतिकता का बोध भी उनके पास नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है धर्मनिरपेक्षता के प्रति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव के प्रति। तो जैसे कपिल मिश्रा बहुत पहले छोड़कर गए थे और जिस अंदाज में वो बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, उसी अंदाज में ऐसा लगता है एक और खेप आम आदमी पार्टी से बीजेपी को मिल गई है और वो हमला करेगी। तो इसने केजरीवाल और उनकी पार्टी की जो वैचारिकता है उसको एक्सपोज कर दिया है, पहले भी एक्सपोज किया है। चाहे शाहीन बाग का मामला हो,
चाहे दिल्ली दंगों का मामला हो या कुछ दलित मंत्री थे जिनको केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया था और उनको छोड़कर जाना पड़ा था, दूसरी पार्टी में चले गए थे वो ये सारा जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि केजरीवाल के पास कोई उस तरह की विचारधारा नहीं है जिसको लेकर लोग आश्वस्त हो सकें कि इनके साथ जो लोग हैं वो किसी कमिटमेंट, हालांकि ये जो छोड़ कर गए हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि केजरीवाल ने ईमानदारी छोड़ दी, केजरीवाल ने सिद्धांत छोड़ दिए, केजरीवाल भ्रष्ट हो गए हैं। अब ये चुनाव के 2 दिन 4 दिन पहले इस तरह के आरोप लगाना और सबकी चिट्ठियों में लगभग एक जैसी चिट्ठी, बस दस्तखत करने वाले सब अलग अलग थे, तो ये तो उनका अवसरवाद बताता है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप उन्होंने 6 महीने साल भर पहले लगाए होते तो उनकी कोई विश्वसनीयता होती, उनकी कोई स्वीकार्यता होती। लेकिन चूंकि ऐन वक्त पर उन्होंने ये किया है तो साफ जाहिर है कि ये अवसरवादिता थी, मौका परस्ती थी। और चूंकि उन्हें बीजेपी से या तो कुछ प्रस्ताव, लालच, प्रलोभन मिले हैं या किसी तरह का दबाव है उन पर, जिसकी वजह से वो उस पार्टी की तरफ चले गए जिसके खिलाफ अभी 3 इलेक्शन से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये एक हो गया। दूसरा इसका पक्ष ये है कि केजरीवाल की पार्टी में लोग शामिल नहीं हो रहे, छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से आप देखें, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, मेधा पाटकर और इन जैसे तमाम लोग जो बड़े नामचीन लोग आए थे वो छोड़ छोड़ कर चले गए। फिर एक दूसरा दौर आया जिसमें आशीष खेतान, आशुतोष और कुमार विश्वास वगैरह छोड़ के चले गए। और ये छोड़ने का सिलसिला जारी है, न केवल नेताओं का बल्कि कार्यकर्ता भी उनके छोड़ छोड़ कर चले गए हैं, जो पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से पार्टी का काम करते थे, पार्टी के लिए पसीना बहाते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, एक क्रांति कर रहे हैं, एक कोई बड़ा परिवर्तन का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सबका मोह भंग होता गया और सब चले गए। आज केजरीवाल की हालत ये है कि वो भाड़े के कार्यकर्ताओं पर निर्भर कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं को पे कर रहे हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। पहले बाहर से छोड़ छोड़कर, विदेशों से भी बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर केजरीवाल के साथ लोग आए थे, लेकिन हाल के दिनों में आप कोई भी ऐसा नाम नहीं बता सकते हैं। इक्का दुक्का लोग चुनाव के दौरान बीजेपी से या कांग्रेस से छोड़कर उनके पास गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये पार्टी में कुछ छोड़ कर जा रहे हैं तो आने वालों की तादाद और अच्छे लोग आने वालों की तादाद बढ़ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इस बात को साबित करता है कि केजरीवाल पार्टी का विस्तार नहीं कर पा रहे, पार्टी से और लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसका जनाधार नहीं बढ़ पा रहा है। ये एक बड़ा संकेत है 8 विधायकों का बीजेपी में जाना। उसके पहले भी लोग गए हैं, लेकिन ये एक झटका जो दिया है इन नेताओं ने, और अगर और कुछ विधायक छोड़ के जाते हैं तो वो भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक संकेत है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। वैसे भी केजरीवाल नाम के राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो गए हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी, केजरीवाल बेसिकली दिल्ली के नेता ही बनकर रह गए। न वो पंजाब में उनकी कोई पूछ परख है, न देश के दूसरे हिस्सों में। चूंकि वो मोदी से टकरा रहे हैं, मोदी को कोसते हैं, आलोचना करते हैं, सवाल उठाते हैं, इसलिए एक ऐसा लगता है कि वो एक राष्ट्रीय चरित्र बन रहे हैं, राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधार और विस्तार कहीं दिखता नहीं है। और अब दिल्ली में भी वो सिकुड़ रहे हैं, दिल्ली में भी उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं और कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि उनकी ताकत में इजाफा हो रहा है।
शराब घोटाले ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। वो खुद 6 महीने जेल में रहे, दूसरे नेता जेल में रहे, और फिर आतिशी सिंह को उन्होंने एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाया, उससे भी कोई संदेश अच्छा नहीं गया। और अब वो दावा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री बनने का, जबकि जो जमानत की शर्तें हैं उसके हिसाब से अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऑफिस भी नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठ गए हैं जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं इसके भविष्य पर, कि अगर ये चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाती है, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, तब उस पार्टी का क्या होगा। पंजाब की यूनिट को छोड़ दीजिए, वो अलग है, बिल्कुल उसका अस्तित्व अलग है। वहाँ केजरीवाल दखल ज़रूर देते होंगे, लेकिन उस तरह से उनका प्रभाव पंजाब में नहीं है। अगर दिल्ली से वो उखड़ जाते तो उनके लिए भावी राजनीति के दरवाजे ही बंद हो जाएंगे। वो जितना इंडिया गठबंधन में कटुता पैदा करते रहे हैं, वो पैदा करने की हैसियत उनकी ख़त्म हो जाएगी। और शायद कांग्रेस पार्टी भी इसका इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल ने पहुंचाया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित पर बहुत सारे अनाप शनाप आरोप लगाकर दुष्प्रचार करके और अपने लिए जगह बनाई थी। जहाँ जहाँ वो गई है वहाँ कांग्रेस के वोट काटे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। और हाल में आपने हरियाणा में देखा, जहाँ तकरीबन 1.5% वोट लेकर उसने कांग्रेस को भी नुकसान पहुँचाया। तो केजरीवाल के लिए अब बहुत ही मुश्किल वक्त है। अगर ये चुनाव नहीं निकाल पाते हैं या बहुत कम अंतर से जीतते हैं, मान लीजिए 35 का बहुमत है, 40 सीटें आती हैं, तो बीजेपी को कितना वक्त लगेगा उस पार्टी को तोड़ने में। अभी तो 62 सीटें थी, उसके पहले 67 सीटें थी। उतनी बड़ी पार्टी से एक साथ बहुत सारे विधायकों को तोड़ना बहुत मुश्किल था बीजेपी के लिए। लेकिन अगर वो 35, 40, 42 सीटों पर सिमट जाती है, या हो सकता है कि 35 सीटें भी ना आए, ये भी एक संभावना, लेकिन मान लेते हैं चलिए वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, तो बीजेपी ने जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में किया, वो दिल्ली में करने में उसे कितना वक्त लगेगा। और ख़ास तौर पर जब ऐसे विधायक हों जिनकी कोई निष्ठा न केजरीवाल में हो न पार्टी में हो, वो कभी भी बीजेपी से हाथ मिला लेगा मंत्री पदों के लिए, दूसरे फ़ायदों के लिए, ये बहुत संभावना है। तो अब ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल का जहाज अब डूबता हुआ दिख रहा है। उनका और उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में होता दिख रहा है। हाँ, अगर 50 से ज़्यादा सीटें वो फिर से जीत कर आ जाएं, तो हो सकता है कि उन्हें सर्वाइवल का एक और मौका मिल जाए, वो एक और लड़ाई लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए बाकी रह जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनकी राह अगर अंधकार में ना भी कहें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बीहड़ों से भर जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी हैसियत गिर जाएगी, प्रदेश स्तर पर उनकी पूछ परख घट जाएगी, और दूसरे राज्यों में भी उनको कोई भाव नहीं देगा। और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी उनके समर्थन में उस तरह से नहीं खड़े होंगे जैसे आज इस चुनाव में अखिलेश यादव या ममता बनर्जी खड़ी हुई दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।